दोस्तों, राज्याभिषेक के पश्चात श्री राम ने कौशल राज्य की जनता को एक भारी दावत दी। उस दावत के लिए जो सामग्री चाहिए थी और जिन जिन प्रबंधों की आवश्यकता थी, उसका सारा आयोजन हनुमान जी ने ही किया था। एक क्षण की भी उन्हें फुर्सत नहीं थी। उन्होंने राम के इस प्रबंध को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सीता ने देखा कि हनुमान परिश्रम कर रहा है। उन पर उनका प्रेम पुत्र वात्सल्य जैसा था। वही प्रथम था जिसने लंका में उनको ढूंढ निकाला था। उन्होंने हनुमान जी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र हनुमान, सुबह से एक क्षण का भी विश्राम किए बिना परिश्रम कर रहे हो। भोजन का समय हो गया है। अतिथियों के सत्कार में कोई त्रुटि ना आए, इसकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम ही पर है। इसलिए अच्छा यही होगा कि उनसे पहले तुम भोजन कर लो। सीता की बात सुनकर हनुमान जी सीता के पीछे पीछे रसोई घर में चले गए। सीता ने पत्तल बिछाकर खाना परोसना शुरू कर दिया। जो जो वह परोसती, हनुमान जी तत्क्षण ही तुरंत ही उसे निगल जाते। यह क्रम थोड़ी देर तक चलता रहा और देखते ही देखते हजारों अतिथियों के लिए पकाई गई भोजन सामग्री समाप्त हो गई। यह देखकर सीता जी आश्चर्य में डूब गईं और दौड़ती हुई प्रभु राम के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता दिया। राम ने हंसते हुए कहा, तुमने हनुमान को क्या समझ रखा है? परम शिव इस रूप में अवतरित हुआ है। उसे कैसे संतुष्ट करना है, ये तुम्हारी शक्ति पर आधारित है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। श्री राम की बात सुनकर सीता रसोई घर में वापस आई और हनुमान जी के पीछे खड़ी हो गई। वह मन ही मन कहने लगी, परमेश्वर, मैं जान गई हूं कि आप कौन हो। कम से कम अब तुम अपनी भूख नहीं त्यागोगे तो हमारी मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। प्रभु, मेरी रक्षा करो। यह कहकर सीता ने पंचाक्षरी मंत्र का 100 बार पठन किया। दूसरे ही क्षण हनुमान जी ने संतृप्त से ढकार ली। सीता उनके आगे आई और बोली, पुत्र, और परोसूं? नहीं माते नहीं, पेट भर गया है। यह कहकर हनुमान जी रसोई घर से बाहर निकल गए। उसके बाद माता सीता ने देवी अन्नपूर्णा का स्मरण किया। देवी ने पहले की ही तरह सब बर्तनों में पदार्थों से भर दिया। नागरिक और बानर खाने में जुट गए। बानर पंक्ति को कोने में बैठा एक छोकरा बानर आंवले को बड़े आश्चर्य से देख रहा था। उसने अपनी उंगलियों से उसे दबाया तो उसका बीज ध्वनि करता हुआ छलांग मारता ऊपर उठा। बालक बानर ने उसे देखते हुए कहा, अरे तू क्या समझता है कि तुझे ही छलांग मारनी आती है? देख मेरा कौशल। यह कहकर वह बानर उठ खड़ा हुआ और ऊपर उड़ा। उसे देखकर एक और बानर उससे भी ऊपर उड़ा। तीसरा भी यह देखता रहा और बड़े उत्साह से उससे भी ऊपर उड़ा। इस प्रकार बानर समूह एक दूसरे से अधिक अंतरिक्ष में उड़ने लगे। अंगद, नल, नील और सुग्रीव भी उड़े। हनुमान जी ने सोचा कि शायद राजा की यह आज्ञा होगी। वह भी उड़ चले। उन्होंने केवल औपचारिक छलांग मारी। वहां आए हुए राम ने बानरों के इस कोलाहल को देखा और हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी, जबकि सब बानर आकाश में उड़ रहे हैं, तब तुम केवल एक छलांग मारकर चुप क्यों हो गए?
हनुमान जी ने विनय पूर्वक कहा, प्रभु, इतने महान वीरों के सामने मेरी क्या हस्ती। हनुमान जी की बात सुनकर जामवंत आगे आया और बोला, प्रभु, जब तक कोई दूसरा नहीं बताता तब तक अपनी शक्ति सामर्थ्य से हनुमान जी अनभिज्ञ रहते हैं। यह सुनकर श्री राम ने एक श्वेत कमल हनुमान जी को देते हुए कहा, हमारे वंश के मूल कारक सूर्य भगवान को यह श्वेत कमल समर्पित करना है। सूर्य को श्वेत पद्मधारी कहा जाता है, पद्मधारी कहा जाता है। उन तक यह पहुंचाने की शक्ति केवल तुम्ही में है। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन किया और एक छलांग में आकाश में उड़ गए। आकाश में पहुंचकर उन्होंने सूर्य के रथ को पकड़ लिया। उसने सूर्य भगवान से कहा, गुरुदेव, श्री राम ने इस श्वेत कमल को आपको समर्पित करने के लिए कहा है। यह कहकर उन्होंने वह श्वेत कमल के चरणों में रख दिया। सूर्य भगवान ने हनुमान जी को चिरंजीवी कहकर आशीर्वाद दिया और फिर अपने हाथ में सजे एक श्वेत पद्म को उन्हें देते हुए कहा, यह पद्म श्री राम को दे देना। इसके प्रभाव से राम के राज्य पालन के काल में देश सुसंपन्न रहेगा। सूर्य भगवान से अनुमति लेकर हनुमान जी श्वेत पद्म लेकर श्री राम के पास लौट आए। श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद पाकर हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर उड़ चले और वहां के प्रशांत वातावरण में राम नाम के स्मरण में अपना जीवन सार्थक करने लगे। इसी क्रम में एक और कहानी प्रस्तुत है। एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति भगवान राम का भक्त था। वह दिन रात राम नाम जपता रहता था। जो भी मिलता उससे राम नाम की महिमा सुनाने बैठ जाता था। गांव वाले उसे बहुत मानते थे, लेकिन उसकी पत्नी उससे बहुत दुखी रहती थी। भोला गांव में एक हलवाई की दुकान चलाता था। वह बहुत मेहनत से मिठाई बनाता था। उसकी बनाई मिठाई दूर दूर तक लोगों को पसंद आती थी। कुछ लोग उससे राम राम करके मुफ्त में मिठाई भी खा लेते थे। सुमित्रा बोलती, तुम इतने सीधे हो कि लोग तुम्हारा फायदा उठा लेते हैं। भोला बोला, मैं तो प्रभु श्री राम का नाम लेकर मिठाई बनाता हूं। कुछ लोग खरीद लेते हैं और कुछ लोग प्रसाद समझकर खा लेते हैं। सुमित्रा बोली, लेकिन राम जी के चक्कर में नुकसान तो हो ही रहा है। भोला ने बोला, तुम्हें पता है राम जी के नाम से जो मिठाई बनाता हूं वह इतनी स्वादिष्ट बनती है कि ग्राहकों को बहुत पसंद आती है। सुमित्रा उसके इस स्वभाव से बहुत दुखी रहती थी। एक दिन सुमित्रा की एक सहेली उससे मिलने आई। सुमित्रा ने उससे कहा, बहन, मैं तो अपने पति से बहुत दुखी हूं। वह तो कुछ समझते ही नहीं कि दुकान कैसे चलती है। उसकी सहेली बोली, एक काम कर, तू उनकी दुकान को संभालना शुरू कर दे। कुछ दिन तू उनसे कह कि वह मिठाई बनाए, बेचने का काम वह स्वयं करेगी। ऐसे में नुकसान नहीं होगा। अगले दिन सुमित्रा भोला से कहती है, सुनो जी, आप आज से मिठाई बनाओ, मैं दुकान पर मिठाई बेचूंगी। भोला बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन दो बातें याद रखना। एक तो कोई भी ग्राहक दुकान से वापस न जाए, और दूसरा सबसे पहले भगवान का भोग लगाना। सुमित्रा दुकान पर बैठ जाती है। वह पूजा करती है, भगवान को भोग भी लगाती है। उसके बाद उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। पहले के दिनों की तरह उसकी मिठाई खूब बिकने लगती है। तभी एक बूढ़ा आदमी दुकान पर आया। सुमित्रा उससे बोली, बाबा क्या चाहिए?
बूढ़ा बोला, बेटे मुझे एक मिठाई खाने का मन है, लेकिन मैं खरीद नहीं सकता। सुमित्रा बोली, बाबा यहाँ तो बिना पैसे मिठाई नहीं मिलेगी। मेरे पति पहले ही बहुत नुकसान कर बैठे हैं, अब यह सब नहीं होगा। बूढ़ा आदमी बोला, कोई बात नहीं बेटा, वो जो राम जी को भोग लगी मिठाई है वही मुझे दे दो। उसे तो तुम अब बेचोगी नहीं, भगवान का प्रसाद समझकर ही दे दो। सुमित्रा बोली, नहीं बाबा, कहा ना आपको, पैसे लाओ तभी मिठाई मिलेगी। यह सुनकर बूढ़ा आदमी वापस चला जाता है। शाम के समय जब भोला दुकान पर पहुंचा तो देखा भोग की मिठाई रखी है। भोला ने कहा, क्या हुआ, आज बाबा नहीं आए? सुमित्रा बोली, कौन बाबा? एक बूढ़ा आदमी आया था, मैंने भगा दिया। भोला बोला, यह तूने क्या किया? जब से मैंने दुकान खोली है हर दिन वह बाबा आते हैं और भोग की मिठाई खाते हैं। उनके आने से पहले मेरी दुकान कम चलती थी, जब से वह आने लगे शाम तक सारी मिठाई बिक जाती है। सुमित्रा बोली, तुमने तो न जाने कितने लोगों को मुफ्त में मिठाई खिला दी, अब यह सब नहीं चलेगा। अगले दिन वह बूढ़ा आदमी नहीं आया। पूरे दिन सुमित्रा दुकान पर बैठी रही, लेकिन सारी मिठाई रखी रही, कोई ग्राहक नहीं आया। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए, सारी मिठाई फेंकनी पड़ी। घर का खर्च भी चलाना मुश्किल हो गया। हार कर सुमित्रा ने कहा, मुझे लगता है आप ठीक कह रहे थे, आप जल्दी से जाकर बाबा को ढूंढ लाइए, नहीं तो हम भूखे मरने लगेंगे। भोला ने कहा, अब कहाँ मिलेंगे बाबा? सुमित्रा रोने लगी। अगले दिन भोला दुकान खोलता है, भगवान राम का भोग लगाता है, फिर दोनों एक डिब्बे में मिठाई लेकर मंदिर पहुंच जाते हैं। भगवान श्री राम के चरणों में मिठाई रखकर भोला कहता है, प्रभु आपने आना बंद कर दिया। सुमित्रा बीच में बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? भोला बोला, ध्यान से देख श्री राम की मूर्ति को। सुमित्रा मूर्ति को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि मूर्ति के अंदर उसी बूढ़े आदमी की झलक दिखाई दे रही थी। सुमित्रा बोली, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, आप स्वयं भोग लगाने आते थे, मैं मूर्ख आपको पहचान न सकी। मंदिर से आकर भोग भोला ने दुकान खोली। उसकी मिठाई पहले की तरह बिकने लगी, लेकिन उस दिन से प्रभु राम नहीं आए। अब भोला और सुमित्रा सुबह दुकान खोलते ही भगवान का भोग लगाते, उसके बाद दुकान के बाहर खड़े होकर मिठाई आने जाने वालों में बांट देते। उन्हें आज भी इंतजार था कि शायद प्रभु किसी और वेश में आ जाएं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके वीडियो को शेयर करें, और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।